और उन रिश्तों में सुधर रहे हैं दो देश, बांग्लादेश और पाकिस्तान। और जब मैं इस सेशन को कर रहा हूं उस समय मुझे मेरे बैकग्राउंड में एक म्यूजिक चलते हुए सुनने का मन कर रहा है, और वो ये। आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जहां की यूनुस सरकार उल्टी गंगा बहाने की नीति पर चल रही है, जिस भारत ने हर कदम पर उसका साथ दिया है, आज बांग्लादेश उससे बैर पालने लगा है। इसके उलट जिस पाकिस्तान से लड़कर बांग्लादेश ने आजादी हासिल की, अब यूनुस सरकार उसके करीब जा रही है। यहाँ तक कि यूनुस 1971 के दौरान हुए कत्लेआम को भी नजरअंदाज करने के लिए तैयार है, और पाकिस्तान भी अब बांग्लादेश को भाई बता रहा है। शरीफ और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई है। दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई है, और 1971 से विवादित सभी मुद्दों पर जल्द सहमति बनाने पर भी दोनों नेताओं ने बातचीत की है। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर जुड़ गए हैं। मनीष, से हाल फिलहाल में तो ये साफ होने ही लगा था, पर इस मीटिंग में ये अब इस बात पर मोहर लग गई है कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान को ही सबसे अपना घनिष्ठ मित्र मानता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ दोनों गले मिले, ऐसा लगा कि जैसे कुंभ के पिछले दो भाई मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिस्र की दी 8 समिट में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और चीफ एडवाइजर बांग्लादेश यूनुस खान का आपस में बगलगीर होना इंडिया को बहुत ही नागवार गुजरा। इंडियन मीडिया ने रो रो कर आसमान सर पे उठा लिया है। अब जो भी खबर आती है वो बगलगीर होना उनको याद आ जाता है। बांग्लादेशी अवाम चूंकि इंडिया से बहुत नफरत करते हैं, इसमें कसूर इंडिया का अपना ही है कि उन्होंने बांग्लादेशी अवाम के मुल्क में दाखिलात इतनी शुरू कर दी थी कि आखिरकार वो नफरत बढ़ते बढ़ते अब लावा पट पड़ा है। क्योंकि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश करीब होते जा रहे हैं, यही बात इंडिया के लिए दर्द सर बन चुकी है। इंडियन मीडिया की दिन रात दुहाइयां आ रही हैं, चीखें आ रही हैं कि ये दोनों मुल्क अपने पिछले एक दूसरे की ज्यादतियां भूलकर फिर एक मुल्क होने जा रहे हैं। उसको खतरा इसलिए भी है, उसने बांग्लादेश से भी ज्यादतियां की हुई हैं और पाकिस्तान से भी ज्यादतियां की हुई हैं। अब वो चाहता है कि अगर ये इकट्ठे हो गए तो इंडिया की खैर नहीं है। मोहतरम नाज़रीन, आपने कुछ झलकियां पहले तो देख ली होंगी, लेकिन अब इंडिया का रोना धोना तफसील से देखते हैं और उनकी चीखें एंजॉय करते हैं। और उन रिश्तों में सुधर रहे हैं दो देश, बांग्लादेश और पाकिस्तान। और जब मैं इस सेशन को कर रहा हूं उस समय मुझे मेरे बैकग्राउंड में एक म्यूजिक चलते हुए सुनने का मन कर रहा है, और वो यही है कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे। तेरी नजर में देखने के बाद शहबाज शरीफ से संभवतया मोहम्मद यूनुस यही कह रहे हैं कि आपसे कुछ मेरी ज्यादा ही नजदीकियां हो रही हैं। अगर आप परमिट करें तो क्यों ना हम एक दूसरे के गले लगकर अपनी एक नई जीवन की पारी की शुरुआत कर लें, भुला करके अपनी पहली आजादी दूसरी आजादी की तरफ क्यों ना निकल पड़े। तो साथियों, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये असल मायने में बांग्लादेश के वर्तमान में चीफ एडवाइजर, जो अपने आप को प्रधानमंत्री समझते हैं कि राष्ट्रपति समझते हैं नहीं पता, लेकिन वो जिस व्यक्ति से गले लग रहे हैं वो व्यक्ति है जिसने इन्हें संभवतः बधाई दी होगी कि भैया बधाई हो, तुम भी देश वाले हो, हम भी देश वाले हैं, एक ही मिला था, तोड़कर हम दो कर लिए हैं। खैर, फिलहाल इनके गले को मिलता देख, एक दूसरे के साथ गर्मजोशी से बात करते देख, सवाल बस इतना ही मन में आ रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब जा रहे हैं, और करीब इतने कि क्या एक दूसरे से मिल ही जाएंगे। क्योंकि जब ये दोनों एक दूसरे से देख रहे हैं उस समय पर बहुत सारे अखबारों की हेडलाइंस हैं। जैसे जब शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर निकली थी तब अल जजीरा लिख रहा था कि बांग्लादेश की एक और आजादी, सेकंड इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश, यानी 1971 में वो पहली बार आजाद हुआ और 2024 में वो दूसरी बार आजाद हुआ। तो क्या पता दूसरी बार आजाद होकर लौट के बुद्धू घर चला जाए तो क्या पता इन दोनों के बीच की दूरियां मिट जाएं, क्या पता दोनों एक दूसरे से यूं बाहों में बाहें डालकर भारत के चक्कर लगाएं। सारी बातें आज के सेशन में हम करेंगे, क्योंकि जब देश बनने तैयार हुए थे उस समय हालात कुछ ऐसे थे, इधर की तरफ पश्चिमी पाकिस्तान, इधर की तरफ पूर्वी पाकिस्तान। ये पाकिस्तान तो दोनों ही थे। 71 में भारत बीच में प्रॉपर आ गया। बोले मैप में ही क्यों रखते हो, रियल में रख लो, तुम्हें अलग कर देते हैं, इधर बांग्लादेश तो इधर पाकिस्तान बना देते हैं। लेकिन साहब, अब भारत को ये साथ में से निकाल कर एक दूसरे के बिल्कुल गले में लिपट कर मिल रहे हैं। ये जो नजारा आप देख रहे हैं ये कहीं और का नहीं, कायरो का है। अरे मैं कायर नहीं बोल रहा हूं, कायरो बोल रहा हूं, कायरों का नहीं भाई। कायर कह करके शर्मिंदा ना करें जिनके 93,000 सैनिक सरेंडर किए हों।
कायर बोल करके हम मजाक मुंह पे थोड़ी करेंगे। अरे हम इनकी थोड़ी बात कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि भारत वालों ने तो मात्र सहयोग किया था और कुछ नहीं था। खैर चलिए कोई बात नहीं। फिलहाल पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और कह रहे हैं कि यार 1971 का मामला सेटल कर लो। कब तक झगड़ते रहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हो। लौट के बुद्धू घर को आ जाए तो उसे मोहम्मद यूनुस कहते हैं। ऐसे में भारत जैसे देश तो केवल सहयोगी कहलाते हैं। हम इन सारे देशों की बातों को ढंग से करेंगे क्योंकि कुछ ही समय पूर्व इन्होंने जिस तरह से बांग्लादेश की आजादी में नया बाप ढूंढ लिया है। मैं बाप की बात को बहुत अच्छे से कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने 2 दिन पहले एक सेशन किया था जब बताया था कि 16 दिसंबर 1971 को जब बांग्लादेश पूर्णतः आजाद हुआ, जिस पर भारत विजय दिवस मनाता है, उस दिन ये लोग भूल गए थे मुजीबुर रहमान को। वही मुजीबुर रहमान जिसने इन्हें नए देश का नाम दिया था, ये भूल गए थे उस आदमी को। अब हो सकता है कि बांग्लादेश अपनी नई आजादी सेलिब्रेट करते हुए नए अब्बा का नाम याद रखे जिसका नाम मोहम्मद यूनुस है, जिसने एक भी चुनाव नहीं लड़ा, जिसको जनता ने कभी नहीं चुना। डेमोक्रेसी के नाम पर दुनिया जो खेला देख रही है बांग्लादेश में, हो सकता है कि ये नया ही अध्याय घड़ दे, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश की तर्ज पर नहीं अपना अलग रवैया रखता है। लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों को आज तक 5 साल पूरे नहीं करने दिए हैं पाकिस्तान ने। वो अपने देश में ही सेना शासन खेलता रहता है। बांग्लादेश लेकिन एक कदम आगे निकल गया। एक नोबल शास्त्री को जिसने कुछ नहीं किया, केवल अमेरिका की कही बातें मानी और बांग्लादेश की सत्ता में बैठ गया। और आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जहां की यूनुस सरकार उल्टी गंगा बहाने की नीति पर चल रही है, जिस भारत ने हर कदम पर उसका साथ दिया है। आज बांग्लादेश उससे बैर पालने लगा है। इसके उलट जिस पाकिस्तान से लड़कर बांग्लादेश ने आजादी हासिल की, अब यूनुस सरकार उसके करीब जा रही है। यहां तक कि यूनुस 1971 के दौरान हुए कत्लेआम को भी नजरअंदाज करने के लिए तैयार है और पाकिस्तान भी अब बांग्लादेश को भाई बता रहा है। आज आपको बताएंगे कि इजिप्ट में जब शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई तो क्या बात हुई। इसके अलावा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के बारे में भी आप बात होगी। भारत सरकार ने बताया है कि इस साल अक्टूबर तक हिंसा के 2200 मामले सामने आए। प्रेम से जिस पाकिस्तान के खिलाफ जंग में बांग्लादेश के लोगों ने बेहिसाब खून बहाया, भारत ने तब बांग्लादेश के साथ खड़े होकर पाकिस्तान से जंग लड़ा। आज उसी पाकिस्तान के साथ यूनुस दोस्ती मजबूत करने में लगे। इजिप्ट में D8 के सम्मेलन में यूनुस और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। मुस्लिम देशों की इस बैठक में दोनों नेता अलग से मिले और व्यापार और संस्कृति समेत सभी क्षेत्रों में रिश्ते मजबूत करने पर सहमत हुए। शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद पाकिस्तान का बांग्लादेश में दबदबा बढ़ रहा है और यूनुस सरकार उसे तरजीह दे रही है। शहबाज शरीफ और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई है। दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई है और 1971 से विवादित सभी मुद्दों पर जल्द सहमति बनाने पर भी दोनों नेताओं ने बातचीत की है। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर जुड़ गए हैं। मनीष, हाल फिलहाल में तो ये साफ होने ही लगा था, पर इस मीटिंग में ये अब इस बात पर मोहर लग गई है कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान को ही सबसे अपना घनिष्ठ मित्र मानता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ दोनों गले मिले, ऐसा लगा कि जैसे कुंभ के बिछड़े 2 भाई मिल रहे हैं। 54 साल बाद जब दोनों नेता मिल रहे थे तो उन दोनों ने इस तरीके से जताने की कोशिश की थी कि न जाने बांग्लादेश और पाकिस्तान का कैसा प्रेम था। आश्चर्य की बात यह है कि उस समय मोहम्मद यूनुस भी शायद बच्चे रहे होंगे जब उन्हें पता था कि उनके घर के लोग, उनके परिवार के लोग उनके साथ पाकिस्तानी सेना ने कितनी जैसे अत्याचार किए थे। लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद यूनुस चूंकि इसी एजेंडे पर चल। नाज़रीन, आपने इंडियन चीख एंजॉय की। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में इसका इजहार कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।